नमस्ते बच्चे। आज हम लोग वेक्टर के नेक्स्ट क्लास, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में वेक्टर्स के बारे में पढ़े थे कि वेक्टर्स क्या है, उसका एडिशन क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, कोलिनियर वेक्टर क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर का प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो इसके सिलेबस में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में दो तरह का बच्चे होते हैं, दो तरह का प्रोडक्ट पढ़ना है, टू टाइप्स का, स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का ही नाम है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। दो तरह का प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पहले पढ़ना है, स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक ना। इस दो तरह के वेक्टर में प्रोडक्ट में तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक करेंगे डिस्कस कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हम लोग का क्या होता है। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो बच्चे स्केलर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, का ही दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। तो इफ vector A and vector B such that the angle between vector A and vector B is theta, then A dot B वेक्टर में वेक्टर A डॉट वेक्टर B, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये वेक्टर A हुआ, ये वेक्टर B हुआ और उसके बीच थीटा। जब स्केलर या डॉट प्रोडक्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं तो A डॉट B इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जहां पे थीटा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो या इसी को तुम बच्चे लिख सकते हो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, जहां पे थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझिए कि ए डॉट बी का मतलब ए बी कॉस थीटा, जहां पे थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हुआ। अब दूसरा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। मान लो अब तुमको एंगल निकालना है दो वेक्टर के बीच, जो वेक्टर ए एंड बी, तो इसी फॉर्मूला पे ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, तो यहां से कॉस थीटा निकालेंगे ए डॉट बी बाय ए बी। इसी को लिखते हैं कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी कॉस थीटा दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालकर उसके मैग्नीट्यूड से
मल्टीप्लाई करके डिवाइड। तो ये हम लोग का कॉस थीटा का फॉर्मूला हुआ। तो आप लोग चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग बात कर रहे हैं ना कि तुम्हारा कि डॉट प्रोडक्ट क्या है। तो हम बताए कि दो वेक्टर लो, दोनों के बीच एंगल थीटा लो, और ए डॉट बी को तुम कह सकते हो या होता है ए बी कॉस थीटा। जहां पे ए और बी उसका मैग्नीट्यूड हुआ, मैग्नीट्यूड हम लोग सीखे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सीखे हैं। तो आप लोग इसको नोट भी करते जाएंगे। फिर इसके आगे तो हम लोग पढ़े कि एंगल बिटवीन, तो नोट्स में देखो तुम लोग, नोट्स में नंबर 1, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर लाइक वेक्टर। देखो जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं जिसका 1 फरवरी से एग्जाम होगा, तो जैसे तुम डायरेक्ट उसमें फॉर्मूला से सवाल, जो सवाल आएगा फॉर्मूला उठा के दे देगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, या एंगल बिटवीन टू वेक्टर। और जितने भी ये नोट्स अभी लिखेंगे ये डायरेक्ट मान लो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। तो इफ ए एंड बी आर लाइक वेक्टर्स, लाइक वेक्टर का मतलब एक मान लो इधर है तो दूसरा भी वेक्टर इधर ही डायरेक्शन में है, तो इसके बीच हमेशा थीटा 0 डिग्री बनेगा। जब भी लाइक वेक्टर होगा तो उसके बीच थीटा 0 बनेगा। और अभी तुम पढ़े हो ए बी कॉस थीटा कॉस 0, तो ए डॉट बी वेक्टर में कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी, ये लाइक वेक्टर के लिए ए डॉट बी इक्वल टू ए बी हो गया। समझिए कि लाइक वेक्टर में सर आपका थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। फिर दूसरा, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर्स, ठीक ना। तो हम लोग का यहाँ पे थीटा, अनलाइक का मतलब होता है उल्टा, एक इधर है तो दूसरा मान लो इधर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे थीटा क्या बनेगा, 180 डिग्री। तो बच्चे ए डॉट बी तुम्हारा ए बी कॉस पाई हो जाएगा, और कॉस पाई का वैल्यू 0 होता है, सॉरी कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, तो ये माइनस ए बी होगा। अनलाइक वेक्टर में दोनों का डॉट प्रोडक्ट निगेटिव आएगा। ये हुआ अनलाइक वेक्टर, कि लाइक वेक्टर में ए डॉट बी ए बी के इक्वल होगा, अनलाइक वेक्टर में ए डॉट बी माइनस ए बी। फिर तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि मान लो वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा 90 डिग्री। तो ए डॉट बी फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, थीटा के जगह 90, और तुम्हारा कॉस 90 का वैल्यू 0, तो ए डॉट बी इक्वल टू 0। मतलब डॉट प्रोडक्ट का जब वैल्यू 0 आ जाता है तब मान लो ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। हम लोग का दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। तो एक कंडीशन आ गया कि सर जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे से 90 डिग्री बनाता हो, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 0 होता है, तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 होगा।
तो सबसे इंपॉर्टेंट हम बात कर रहे हैं, जैसे दो वेक्टर रहेगा और उसमें कुछ एक लैम्डा घुसा देगा, के घुसा देगा और बोलेगा दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों का क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, वहां से वैल्यू निकल जाएगा। फिर डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे अभी जस्ट आगे पढ़ेंगे, पहले ये नोट करो। देखो जितने भी हम लोग पिछले क्लास में भी वेक्टर के बारे में पढ़े थे, परपेंडिकुलर के लिए क्या तुम हम रटाते भी जा रहे हैं, परपेंडिकुलर के लिए बोलो क्या पढ़े कि सर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, दोनों का क्या होता है बताओ, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब देखो, फिर अब हम लोग बात करते हैं क्या कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट फाइंड कैसे करेंगे कि सर डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऐसे जो डॉट का साइन होता है कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोग यूनिट एकदम सिंपल अपने भाषा में अपने लैंग्वेज यूनिट वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। जैसे आई डॉट आई क्या होगा, तो देखो आई डॉट आई तो मतलब जैसे मान लो ये ए के जगह है, ये बी के जगह है, तो ए डॉट बी, तो ए बी कॉस थीटा, तो ए बी मतलब इसका मैग्नीट्यूड कॉस, और देखो आई वेक्टर अगर है और इसी पे फिर आई वेक्टर है, तो मतलब दोनों में जब दोनों आई आई सेम है तो यहाँ थीटा क्या बनेगा 0, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। तो आई का मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो 1 इंटू 1 और यहाँ कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह कॉस 0 डिग्री, क्योंकि आई डॉट आई एक के ऊपर एक ही लाइन में थीटा कुछ बनेगा ही नहीं 0, तो तुम्हारा हो जाएगा 1 इंटू 1 1 और कॉस 0 1 मतलब 1, मतलब आई डॉट आई 1 हुआ। क्या सीखे कि सर यदि सेम में रहेगा, देखो आई जे के ही खेला करेगा वेक्टर 3D प्लेन में, तो डॉट में क्या सीखे कि सर यदि सेम रहेगा आई डॉट आई तो 1 रहेगा। उसी तरह से बताओ जे डॉट जे क्या होगा 1 हो जाएगा। फिर बताओ सेम सेम के लिए क्या होगा 1 हो जाएगा, के यूनिट वेक्टर के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आया समझ में, क्योंकि दोनों में के बीच क्या होगा वो 0 डिग्री होगा और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। फिर दूसरा आई डॉट जे, आई अब उल्टा ले लिए, मतलब उल्टा नहीं मतलब एक आई लिए तो एक जे, तो आपको पता है कि सर आई इधर यदि एक्स एक्सिस पे आप ले रहे हो और जे यदि आप वाई पे ले रहे हो, तो दोनों के बीच जो एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे जब आई डॉट जे कैसे निकालेंगे, तो आई का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट 1 लिख दो, जे का 1, तो कोई पूछेगा कि सर क्यों लिखे 1, क्योंकि ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो वैल्यू होता है वो 1 ही होता है, 1 इंटू 1 और ये कॉस 90, तो 1 इंटू 1 1 कॉस 90 0, तो मतलब क्या सीखे आई डॉट जे इक्वल टू 0, मतलब यदि डिफरेंट में रहेगा डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, आई डॉट जे, फिर तुम्हारा हो जाएगा जे डॉट के इक्वल टू 0, फिर हो जाएगा उसी तरह से के डॉट आई इक्वल टू में डिफरेंट वाले के लिए 0 होगा और सेम वाले के लिए डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। फिर से हम तुम इस बात को तुम्हारे सामने रख रहे हैं कि सर यदि आई डॉट आई होगा सेम सेम रहेगा तो वैल्यू 1 होगा और डिफरेंट रहेगा जैसे आई डॉट जे या जे डॉट आई के डॉट आई, वो तुम्हारा क्या होगा 0 हो जाएगा। और एक चीज वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट में याद रखना, ये कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, सिंपल बात, ए डॉट बी को इसमें बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, वैल्यू परिवर्तन नहीं होगा, वैल्यू चेंजेज नहीं होगा।
हम लोग का ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, और फिर या बी डॉट ए इक्वल टू ए डॉट बी। तो यहां तक हमको लगता है तुम लोग समझ चुके हो। अब देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालें, आप नोट भी करते चलो, अगर ध्यान से समझोगे, और मेरा लास्ट क्लास वाला जो लेक्चर है उसको भी तुम लोग समझो, नोट भी करो, क्योंकि ये थ्योरी है, बार बार तुम पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। अब देखो बच्चे, अब डॉट प्रोडक्ट निकालना है, जैसे डॉट फाइंडिंग, वो भी डॉट प्रोडक्ट था, फाइंड डॉट प्रोडक्ट। अब वेक्टर में रहेगा, क्या रहेगा, वेक्टर में, ऐसा मान लो, ध्यान से सुनो, लेट वेक्टर ए इक्वल टू, है ना, a1i प्लस b1j प्लस c1k, क्योंकि वेक्टर आई जे के टर्म में लिए हैं, और एंड वेक्टर बी इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो डॉट प्रोडक्ट इसका कैसे होगा, a डॉट बी a1i b1j प्लस c1k, ऐसे डॉट का मतलब ये बिंदा, पॉइंट, फिर a2i प्लस b2j प्लस c2k, है ना। तो अब जैसे देखो, नॉर्मली तुम मल्टीप्लाई करो, तो नॉर्मली मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि तुम्हारा इस तरह से, इसको फिर इससे पहले करोगे, फिर इसको इससे करोगे, फिर इसको इससे करोगे। तो जरा सोचो, हम कर रहे हैं इसको a1i डॉट a2i जोड़ a1i डॉट b2j a1i डॉट c2k, है ना, प्लस b1j डॉट a2i प्लस b1j डॉट b2j, इसी तरह से होगा। तो ध्यान से देखो, तो i डॉट आई सेम सेम, वन पढ़े थे अभी, i डॉट आई वन होता है, तो a1 a2 हो जाएगा, ये सीधा a1 a2, फिर i डॉट j जीरो पढ़े थे, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, फिर ये वाला भी i डॉट के जीरो हो जाएगा, फिर देखो ये भी जीरो हो जाएगा j डॉट आई, फिर देखो यहाँ j डॉट j, तो b1 b2 होगा, इसी तरह से सब जीरो होगा, लास्ट में c1 c2 होगा। तो सिंपल सा बात है कि सर जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i को i से मल्टीप्लाई कर देंगे, j को j से कर देंगे, k को k से कर देंगे। क्या बोल बताए, बताओ तो। जैसे कि हम इसी देखो a डॉट बी जब डायरेक्ट अब निकालेंगे, तो a डॉट बी इक्वल टू क्या बताए बच्चे, i को i, तो a1 a2, फिर ये i j के सब हट जाएगा, j को j से b1 b2 प्लस c1 c2। मतलब यदि दो वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो i को i वाले से मल्टीप्लाई कर दो, j को j से कर दो, और k को k से कर दो, वो तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट का आंसर होगा। बिकॉज i डॉट आई वन होता है, जबकि i डॉट j डिफरेंट क्वांटिटी वाला जीरो होता है। तो इसलिए हम लोग सिंपल वे में याद रखने के लिए i को i से प्लस j को j से प्लस k को k से कर देंगे मल्टीप्लाई।
यहां तक आप लोग समझ चुके हैं। अब कुछ एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल से पहले एक और फॉर्मूला, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, कि जो प्रोजेक्शन होगा वेक्टर ए का वेक्टर बी पे क्या हो। तो इसका फॉर्मूला याद डायरेक्ट तुम लोग रखो कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी का मतलब होगा ए डॉट बी, और ऑन के बाद जो रहेगा, ऑन के बाद उसका मैग्नीट्यूड। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ऑन के बाद जो रहेगा उसका मैग्नीट्यूड। ऊपर में दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे में ऑन के बाद वाले का मैग्नीट्यूड। ये हुआ तुम्हारा द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो अब बच्चे हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल्स चलते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इफ एकदम सिंपल, वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 5k एंड वेक्टर बी इक्वल टू 2 या माइनस 2i माइनस 5j प्लस 7 या 6k, फाइंड ए डॉट बी। तो मेरा सवाल है कि दो वेक्टर दिए हैं ए और बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो वेक्टर ए डॉट बी, तो ए के जगह 2i प्लस 3j माइनस 5k डॉट बी के जगह माइनस 2i माइनस 5j प्लस 6k। आई को आई से करेंगे, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, आई भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करो मल्टीप्लाई। 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, फिर 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15, माइनस 5 इंटू 6 माइनस 30। नहीं, आई को आई से कर दिए, जे को जे से, तो हो जाएगा 15 4 19 और 30 20 50 49 हो जाएगा, माइनस 49। यही ए डॉट बी का आंसर हुआ कि हम लोग आई को आई से कर दिए, जे को जे से कर दिए और के को के से कर दिए। तो हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में जो अभी हम लोग किए डिस्कस कि सर डॉट में क्या होता है, यदि सेम क्वांटिटी रहेगा आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, डिफरेंट रहेगा आई डॉट जे तो 0 हो जाएगा। और यदि ए डॉट बी दो वेक्टर है, आई जे के फॉर्म में सजाया हुआ दो वेक्टर है, तो उसका डॉट या स्केलर दोनों एक ही चीज है। निकालेंगे आई को आई से मल्टीप्लाई, जे को जे से और के को के से। तो ये हम लोग का थ्योरी हुआ, हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्लास 12 के बोर्ड के लिए, किसी भी बोर्ड के लिए ये थ्योरी हुआ। कल इसके आगे, कल के क्लास में हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे स्केलर प्रोडक्ट का, जैसे जैसे क्वेश्चन बोर्ड में आता है। और फिर हम लोग कल की क्लास में वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो तुम लोग का आज का होमवर्क है, इसका थ्योरी याद करो, फॉर्मूला बना लो और फिर कुछ क्वेश्चंस भी चाहो तो करो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।